हमसे ऊंचे परिवार में रखेंगे उसको। ना ना ना, गरीब परिवार में कर दीजिए, 200 रुपया रोज कमाने वाले के यहाँ, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर सचिवालय के भेड़िया के यहाँ नहीं की। बेटी जन्म देना एक जो है कि अभी अभी साफ माना जाएगा अभी के समय में। मिल के प्लानिंग के तहत मार दिया। और भाई बेटी मेरी आती तो हम बेटी से कहते अपना सुख दुख, बेटी मर गई उसके लिए जिंदगी नरक है, इस जिंदगी से हमको खुद गिन बर। साथियों नमस्कार, मैं अभी वैशाली जिला में हूँ और यहाँ पे 1 महीने पहले एक घटना हुआ था जिसमें नेहा कुमारी जो है कि अपने मायके यहाँ करके आत्महत्या कर ली थी। उसके पीछे का कारण क्या है, उनकी माँ बैठी हुई है और लगभग 1 महीने से बैठ के रो रही है। उसके अलावा इनके पास कुछ ऑप्शन मिला नहीं कि कुछ करने को या प्रशासन की तरफ से करने को। और क्या कहती है उनकी माँ से हम सुनते हैं, क्या घटना हुआ था। मेरी बेटी को 4 चक्का गाड़ी और एसी के लिए प्रताड़ित करना वो लोग शुरू किए। जब से गई तबे से कभी मेरी बेटी को शांति से रहने नहीं दिया। इसके लिए जब मेरा बेटा उनसे मिलने गई मेरी बेटी से, उसके तरौरा गांव में, उस समय मेरी बेटी ने अपने भाई निखिल कुमार को सारी बात बताई कि लोग हमको टॉर्चर करता है बार बार। जब इस बात की जानकारी बेटा आकर माँ को हमको दिया, तब हम लोग भेजे। लोग में मेरे पिताजी थे और कुटुंब थे, सब लोग उसके दरवाजे पर गए। उसको 5 सबको, माँ को, भाई को, मयंक राज को, सबको बैठा के समझाया, सभी को, कि ऐसे प्रताड़ित मत कीजिए, आप लोग ऐसे मत कीजिए। जो मिला कम नहीं मिला, आपको हम सब चीज दे दिए, गाड़ी का पैसा दे दिए, अब नहीं देंगे। बीच बीच में कॉल आ रहा था कि बेटी का आपके यहाँ कि जो दहेज के लिए मुझे प्रताड़ना कर रहे हैं यहाँ पे। बेटी बताई थी भाई से। हाँ, हमको भी कहती थी कि लोग दारू पीता है तो भद्र व्यवहार करता है मेरे साथ, ये बात बताई थी। वो लोग मीट मछली जिस दिन संडे के बनता था उस दिन सारी बात मेरी बेटी बताती थी। उसका कुछ मैसेज भी मेरे पास है, भेजी है। अच्छा, हर कॉल पे जब आपको ये बात सूचना मिल रहा था कि मेरी बेटी को प्रताड़ना कर रहा है वहाँ के लोग, तो आप उस समय एक्शन क्यों नहीं लिए कुछ? क्योंकि समझा बुझाना पहले समाज करता है। पहले हम अपनी बेटी को ना समझाएंगे कि जानने दो, कहने दो, पहले तो मिलाता है ना। कहाँ कई महीना हुआ था? 5 महीना, गिन गुत के 5 महीना गिन गुत के। हम सोचे कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लोग जिद पर अड़े रहे, वो लोग जिद पर अड़े रह गए। और यही हुआ कि 19 तारीख को 19 को आकर मेरे घर पे रोड पे आके छोड़कर भाग गया। अपने पत्नी को छोड़ के भाग गया। हाँ, महुआ 13 नंबर वार्ड में मेरा घर है, वहाँ आके छोड़ के भाग गया। उसके बाद जब बेटी गई मेरी ऊपर, हम लोग ऊपर थे, गई, सारी बात बताई कि माँ ऐसे ऐसे किया है, उसने प्रताड़ित करता है, सब मिलकर प्लानिंग के तहत हमको यहाँ मार पीट के रख गया है, लपड़ थप्पड़ से मारा है और छोड़ गया है रोड पर। इस बात की जानकारी बेटी दी मुझे। उसके बाद मेरी बेटी रही मेरे यहाँ मात्र 19 तारीख की आई है, 24 तारीख को फिर फोन किया है। उसके बाद हम कहें सारी बात तो वो बोले, जो मयंक राज है वो खुद बोला कि भेज दीजिए। खुद मेरी बेटी के मोबाइल से बात किया है, हमारे मोबाइल पर भी एक कॉल किया है और बोला। उसके बाद फिर मेरी बेटी गई, जब वहां गई पटना तो ताला मार के फरार था। जब यूपी में केस होता है दहेज प्रथा के लिए, एक फॉर्च्यूनर के लिए किसी को मार दिया जाता है, तो वहाँ पे जो है कि पूरा राज्य सरकार, कई तरीके के लोग वहाँ पे उठ के जाते हैं इंसाफ के लिए। लेकिन ये बेटी जो है कि लगभग 1 महीने से ही परिवार इनका जो है कि दर भटक रहा है। और दहेज प्रथा जो पहली केस नहीं है बिहार में कि पहली बार केस हुआ है, लेकिन सरकार जो है कि इस पर कोई बड़ा एक्शन ले नहीं रहा है। सिर्फ FIR करने के बाद 2 साल या 1 साल जेल होगा, उसके बाद और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये माँ का जो आंसू है और जो दर्द है, जो बयान नहीं कर सकते शब्दों में। हम अनुमंडल, हम थाना अध्यक्ष, सब तरह हम घूम लिए। हम हाजीपुर गए हैं, हम वहाँ भी गए हैं, हम कहीं नहीं बैठे हैं। हम अभी तक एक दिन भी बैठते नहीं हैं, हम हर दिन जाते हैं, सबके पास गए हैं, सारे पदाधिकारी के पास गए हैं। सबने कहा 2 दिन, ये 2 दिन करते करते 30 दिन हो गया, लेकिन एक माँ को न्याय नहीं मिल रहा है।
आपका दुख और दर्द समझने वाला एक जो बेटी थी, चले गए, उस जो है कि अपने तरीका से खा गया। अब बुढ़ापा के सहारा माँ के लिए बेटी होती है, पुतो नहीं होती है, बेटी होती है। अगर बेटी मेरी आती तो हम बेटी से कहते अपना सुख दुख कि हाँ हमरा ऐसे करता है, अब हम किससे कहेंगे, दूसरी की बेटी के नहीं कहेंगे। हर एक माँ का सपना होता है कि मेरे घर में एक बेटी रहे और उसे अपना जो है कि साझेदारी हर बातों को करे, साझा करे, दुख सुख बतियाए, ये सब करे। अब कोई है ही नहीं जो मेरी बेटी, इकलौती बेटी थी, एक ही बेटी थी और पढ़ी लिखी बेटी थी, कोई जेल जुट नहीं थी। सीबीएसई से इंटर कराए थे, ग्रेजुएशन कर लेती, सीटेक पास थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, वो मरने वाली नहीं थी, लेकिन इतना प्रताड़ित किया, 4 चक्का एसी के लिए इतना प्रताड़ित किया, भद्र भद्र गाली दिया, उसको रड निकाल के मारने दौड़ा, जिससे उसको डिप्रेशन टाइप के हो गया। आखिर मरने का यही कारण है कि उसको इतना प्रताड़ित किया, रड निकाल के मारने दौड़ेगा जिसका हस्बैंड, वो लड़की क्या करेगी, जिसको खदेड़ कर मारेगा, उसको कहा कि हम दूसरी शादी कर लेंगे और तुम्हारा सामान भी नहीं लौटाएंगे, हम दूसरी शादी करेंगे और तुम्हारा सामान भी नहीं लौटाएंगे और हम करेंगे। आज के तब मेरी बेटी मैसेज में दिले है कि शौक से कीजिए शादी। आखिरी बार कॉल पे जो क्या बात हुआ था बेटी से, जो मतलब इतने प्रताड़ना के बाद जब आपको कॉल हुआ, बात हुई आपसे, तो क्या बात की कॉल पे? मेरे सामने आके बात की। सामने आके? हाँ, सामने आके, कॉल पर बात नहीं की है। नहीं, मेरे सामने आके सारी बात बताई और रोई और सूत गई, खाना भी नहीं खाई, खाना भी नहीं खाई उस रात। उस रात मतलब सुसाइड से पहले मतलब खाना भी नहीं खाई? नहीं, खाना भी नहीं खाए। उसको इतना गाली दिया, इतना रट लेके, जिसका हस्बैंड मारने दौड़ेगा, उसका भैंसुर भी था जिसका नाम अजीत है, जो खुद निर्लज है, एक मुस्लिम का रखले है, और वो और ये दोनों मिलके मेरी बेटी को आज खत्म कर दिया। पांचों है तो पांचों दोषी, सब मिलके प्लानिंग के तहत मार दिया और भाग गया। कितना होशियार के बच्चा है। इस माँ के लेल अब बेटी को तो लोग कहता है कि घर बसा लो बेटी, अगर वो निर्दोष रहता तो उस दिन आता, कहता कि मेरी पत्नी कहाँ है, मुंह देखने तक आता। वो पापी है, वो पांचों के पांचों पापी है। जो मेरा बेटा 100 कॉल किया है घाट पर कि हमारे बहन के बियौती साड़ी दे जाओ, उसके बाद उसका लगातार कॉल है बात का, बियौती साड़ी किया सिंघोड़ा मांगते रह गए लेकिन नहीं देने आया। आग तो दूर की बात है, हाथ धके समाज में वो ना ले गया था, समाज के सामने ना हाथ धरा था। बंधन जब बनता है लोगों में, पति पत्नी के बीच शादी के मंडप में, तो कहते हैं कि 7 वचन के अनुसार एको वचन नहीं निभाया। उस सिंदूर जैसा धरा, उस हाथ में उसको कैंसर हो जाएगा। जिस हाथ से मेरी बेटी को हाथ धके ले गया घरे, वो हाथ कभी कमाने लायक उसका नहीं रहेगा। ये माँ का बद्दुआ है, कभी सूख के रोटी नहीं खाएगा, उसका जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगा। जैसे माँ तरपती है ना, वैसे पांचों तरपेगा। मतलब 2 भाई का एक बहन जो राखी बांधने वाला और आपका दुख सुख बात करने वाला, सब चला गया। मेरा संसार उजड़ गया, मेरा कोई नहीं है। मैं समझिए जिसका पति नहीं है, बेटी मर गई, उसके लिए जिंदगी नरक है। ये जिंदगी से हमको खुद घिन बढ़ता है। अब हमको ना खुद लगता है ना कि अजीब महसूस होता है। रात भर दिन भर सोचते रहते हैं, 24 घंटा के रात दिन होता है ना जिसमें सोचते रहते हैं, लेकिन फिर एक बार उठकर खड़ा होते हैं। यहाँ पे जो है कि दहेज के लिए लालचन लग रहा था और बेटी पे और कुछ लालचन लगा रहे, तो सब लड़के वाले से वो सब मरने के बाद, मरने से पहले मेरी बेटी को सिर्फ प्रताड़ित करता था दहेज के लिए। 4 चक्का लेके आओ, एसी लेके आओ, शुद्धर परिवार था, शुद्धर था, बार बार यही प्रताड़ना करते रहता था और कहता था कि गरीब घर के हैं। वो एक भाषा था, ओकर एगो भाषा था। वो माने प्रताड़ित करना यही हुआ कि ना बाप है, छोट छोट भाई है, कर क्या लेगा ये लोग। बेटी जन्म देना एक जो है कि अभी साफ माना जाएगा अभी के समय में। हाँ, बेटी को जन्म दीजिए और उसके बाद जो हैवानों से बचाइए शुरुआतों में, उसके बाद जब हैवानों से बचा के ले आए, उसके बाद जो कि हैवानियत के रूप में जो है कि पति मिला,
जो पति से लोग कैसे बचा, वहाँ पे पति हैवानियत के लेकर के तिलक और दहेज के लिए जो है कि प्रताड़ना चालू हो गया वहाँ पे केस। अब बताइए कि बिहार में अगर केस ऐसा हर एक दिन हुआ कि ऐसा केस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अब मान के चले जो व्यक्ति मतलब 35 लाख रुपया जो है कि बेटी को दे सकता है दहेज को लेकर के, बेटी को मतलब कितने और सुख और सहम में रख सकता था बेटी को अपने, लेकिन यहाँ पे मतलब आपको मतलब बॉडी के अलावा कुछ नहीं मिला बेटी से। अब कुछ नहीं। और उसका दबंगई अभी कम नहीं हुआ है, उसका घमंड वही है कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हमको प्रशासन क्या कर लेगा। केस के लिए अभी आपको धमकी भी मिलता है क्या उठाने या कुछ? हाँ हाँ हाँ, हम आवेदन दे चुके हैं, हमको मिला है धमकी। देखिए कार्ड का जो कार्ड है इसमें शादी का डेट है 24/11/2025, जो अभी हल्दी जो लगा हुआ था उस समय शुभ जो मुहूर्त माना जाता है, हल्दी का रंग जो फीका भी नहीं हुआ था, और इनके जो है कि बेटी जो क्या बॉडी जो है कि घर पे मिला लाश। अब इस लिए अगर लोग चाहे तो मतलब बेटी को कैसे रख पाएंगे, क्या कहिएगा? मतलब देखिए आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, आपको मजबूत होकर रहना पड़ेगा। अब बताइए कि अगर मान के चले आज के डेट में अगर लोग कहते हैं कि हम मेरी बेटी है तो हमसे ऊंचे परिवार में रखेंगे उसको। ना ना ना, गरीब परिवार में कर दीजिए, 200 रुपया रोज कमाने वाले के यहाँ, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर सचिवालय के भेड़िया के यहाँ नहीं कीजिए। अब खासकर तरौरा गांव में बेटी न दे भदवास के कोई आदमी, चाहे वैशाली जिला के हम कह रहे हैं कि तरौरा गांव में कोई बेटी न दे। काहे कि बेटी के ना बड़े प्यार से पोसे थे, लेकिन नरक बना दिया मेरा बेटी के जिंदगी। देखिए मतलब क्या बताया आपको, मतलब देख करके फोटो देख करके मेरी मतलब बेटी हंसती खेलती मतलब इस फोटो को गौर से देखिए आखिरकार, मतलब जो लड़की सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हो और जो है कि मतलब अपने परिवार के साथ इतना शादी में इतना खुश, मतलब कि जो माँ भी नहीं खुश थी उतना ये खुश थी, और ऐसा क्या हो गया कि 5 से 6 महीने में जो लड़की आकर के अपने घर पे जो है कि फांसी लगाती है। दहेज है मान के चलते अपनी जगह पे है, लेकिन किसी की बेटी है ना। और रह गया प्रशासन से हम अपील करते हैं कि ये बेटी जो है कि आज इनकी है, ये बिहार की एक शिक्षिका है, ये जो है किसी के साथ हो सकता है। क्या ऐसा है कि आप मतलब प्रशासन है, आप अपने बेटी का शादी करिएगा तो वहाँ पे आपकी बेटी खुश रहेगी? अगर आज इनका साथ नहीं दीजिएगा, गलत सही का परिणाम आप लोग नहीं निकालिएगा,